पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जो ट्रेड एग्रीमेंट है, अफगान अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है, एक सर्टनली उसकी इंपॉर्टेंस है। गवादर की उसके रेलेवेंस अगर हम उसके साथ बनाते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी पूरे ट्रेड में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में? अफगानिस्तान सदियों से ट्रेड जो सब कॉन्टिनेंट के साथ करता था, तो यही पाकिस्तान से होकर, मतलब तोरखम से और चमन से होकर करता था। यही दो मेन रूट्स थे। और अभी तो दो रूट्स और भी बन गए हैं। एक है गुलाम खान जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में है, और एक है अंगूराडा जो कि साउथ वजीरिस्तान में है। उनको भी अभी तरजीह दी जा रही है। और इसके अलावा भी बाकी रूट्स पे भी, छोटे छोटे रूट्स पे भी काम हो रहा है। तो अगर ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड देखें, हमें बड़ा लॉस हुआ है अफगान ट्रांजिट ट्रेड से। ऑलमोस्ट $5 बिलियन का ये ट्रेड था दोनों मुल्कों के दरमियान। तो वो चूंकि हमारे हालात और कुछ लीडरशिप की, मैं तो कहूँगा, कमजोरियां थी, जिसकी वजह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमसे चाबहार की तरफ चला गया था। लेकिन चाबहार अफगानिस्तान को सूट नहीं करता है। मैं तो अफगानिस्तान के ट्रांजिट ट्रेड के साथ सेंट्रल एशिया का ट्रांजिट ट्रेड भी देखता हूँ, क्योंकि वहां पे काफी 400 साल का खजाना पड़ा हुआ है और उसको भी सूट करेगा गवादर को। तो ये सारे, अगर रशिया, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का ये ट्रांजिट ट्रेड हमें मिल जाता है, और फिर इसके नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, चाइना का अगर ट्रांजिट ट्रेड हमें मिलता है, जो काशर से या सिंकियांग प्रोविंस से जो बिजनेस होगा रशिया का, उसका बेस गवादर होगा। गवादर से वो सारा अपना ट्रांजिट ट्रेड वो करेंगे चाइना, तो उसको भी फायदा होगा। साहब, क्या वजह है कि अब तक आपने जो कहा, सर्टनली ये तो प्रॉस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, अब तक ये कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए? इज इट बिकॉज ऑफ द टाइम कि अभी और टाइम चाहिए इसको मैच्योर होने में, या ट्रांसपेरेंसी भी कोई इशू है, या इंफॉर्मेशन भी कोई इशू है? बिकॉज दुनिया पूरी कहती है, खासतौर पे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहते हैं कि सीपैक के प्रोजेक्ट पे या इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं है गवादर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इज दैट द रीजन? मैं आपसे किसी हद तक एग्री करता हूं कि इसमें इनिशियली ये जब सीपैक गवादर पोर्ट तो 2002 में शुरू हो गया था, 2005 में कंप्लीट हो गया था, फिर 2006 में ये इसकी इनॉग्रेशन परवेज मुशर्रफ साहब ने की थी, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे। लेकिन उसके बाद फिर डॉर्मेंट हो गया था, और 2013 में फिर सीपैक साइन हुआ है, और उसके बाद फिर ये $45 बिलियन आए हैं, और सब्सिक्वेंटली ये फिगर जो थी 62 बिलियन पे चली गई। तो ट्रांसपेरेंसी का, जिस पे आई एग्री विद यू कि इस पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, जबकि हम खासकर मैं इस पे बड़ा एम्फेसाइज करता था कि देखें, ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली तो एंड यूजर तो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको आप डिस्क्लोज ही नहीं कर कि ये क्या है और क्या इसके पोटेंशियल है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उनको इन्वॉल्व किया जाए। खान साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी, और अगर हम उसके अगेंस्ट देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस, जब भी कुछ ऊंच नीच आती है सबसे पहले ट्रेड बंद किया जाता है। तो सर्टेनिटी तो नहीं है उसमें। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास अगर सर्टेनिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? और इस ट्रेड के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके रिलेशंस हैं। फिर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि हमारे जो लीडरशिप है, जो खासकर कंसर्न लोग हैं, इनको चाहिए कि इसके ऊपर एम्फेसाइज करें। खासकर ट्रांसशिपमेंट में हमें सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सामान आएगा पोर्ट से और पोर्ट से दूसरे शिप में चला जाएगा, तो सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम हमें नहीं है। दूसरा ट्रांजिट ट्रेड है। देखें, ट्रांजिट ट्रेड जिस दिन शुरू हो गया, मतलब है कि जब इकोनॉमिक्स आता है तो उससे यू कैन एड्रेस द वॉर ऑन टेरर आल्सो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब आ जाती है तो काफी चीजें, खासकर ये जो टेररिज्म है, ये एड्रेस हो जाता है।